गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी डॉट इन। देखिए, हम एस पी बख्शी का वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं पूरा, जिसमें कि हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे था, और अभी हम चैप्टर 1 फंक्शन ऑफ टेंसेस पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जो कि है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। जैसे कि आज तक आप पढ़ते आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़ आर एम इसका हेल्पिंग वर्ब होता है और किस तरीके से अप्लाई होता है। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो सबको पता है, लेकिन एसएससी में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बिल्कुल बेसिक नहीं पूछते हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो ईजी होते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो एसपी बख्शी एक ऐसी बुक है जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो आज जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़ेंगे जो कि डायरेक्ट रिलेट करेगी आपके एग्जाम के क्वेश्चन से। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन को डिनोट करता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव एक्शन के फॉर्म में समझेंगे कि प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब क्या होता है। कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी भी प्रोग्रेसिव एक्शन का फॉर्म नहीं लेते हैं, उन वर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रोग्रेसिव एक्शन। अब देखिए है क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस शोज एन एक्शन इन प्रोग्रेस। जब भी कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है, जब भी कोई काम हो रहा होता है, ये टेंस उसको डिनोट करता है। जैसे कि इफ समवन इज रनिंग, समवन इज ईटिंग समथिंग, लाइक समवन इज स्लीपिंग, तो ऑल दीज थिंग्स आर इन प्रोग्रेस। जब भी कोई काम प्रोग्रेस में हो रहा होता है तो उस वर्ब को या फिर उस एक्शन को हम शो कर सकते हैं यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन एनी सेंटेंस। अगर आप किसी प्रोग्रेसिव वर्क को या प्रोग्रेसिव एक्शन को किसी से कहना चाहते हैं, किसी से बताना चाहते हैं जो कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है, उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस टेंस शोज एन एक्शन इन प्रोग्रेस विच विल कंटिन्यू ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वन इज टॉकिंग अबाउट इट। मतलब कि जो भी एक्शन आपका हो रहा है वो सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू है, उसके बाद होगा नहीं होगा वो अलग की बात है। लेकिन जैसे कि अगर कोई इंसान चल रहा है तो वो किसी वजह से चल रहा है और किसी एक पर्टिकुलर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ही चलेगा। वो फ्रॉम द वेरी इटर्निटी वो चलते हुए नहीं आ रहा है, हमेशा से वो नहीं चल रहा है या फिर हमेशा तक वो नहीं चलेगा। वो चल रहा है, इसका मतलब कि वो कभी चलना शुरू किया होगा और आगे जाके रुकेगा जरूर। तो इसका मतलब है कि जब आप समझ रहे होंगे कि जब भी कोई काम प्रोग्रेस में हो रहा होता है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो काम प्रोग्रेस होगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि जैसे लिखा हुआ है, दीप्ति इजंट रनिंग बट स्विमिंग इन द रिवर। दीप्ति इज अ गर्ल जो कि दौड़ नहीं रही है लेकिन स्विम कर रही है, तैर रही है नदी में। तो देखिए दीप्ति, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि वर्ड से कनेक्टेड है। जैसे कि दीप्ति जो है वो दौड़ नहीं रही है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, वो दौड़ नहीं रही तो वो क्या कर रही है, वो नदी में तैर रही है। इसका मतलब है कि दीप्ति जो है वो नदी में तैर रही है, तो वो नदी में तैर रही है सिर्फ कुछ समय के लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो शुरू से नदी में तैर रही है और तैरती ही रहेगी। ये एक कंटिन्यूअस वर्क है, ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन है जो कि कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा और कुछ टाइम तक ये चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड के दौरान ये वर्क हो रहा है, जिस पीरियड के दौरान ये वर्क हो रहा है, उसी पीरियड में हम बात कर रहे हैं कि मतलब उसी पीरियड के अंदर एट अ टाइम हम ये बात कर रहे हैं कि दीप्ति इज स्विमिंग इन द रिवर बट नॉट रनिंग। ठीक है, तो इस टाइप ये जो सेंटेंस है, इस टाइप के जो सेंटेंस हुए ये हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल भी देखिए, इट इज हैपनिंग नाउ। बहुत ही इजी एग्जांपल है लेकिन देखिए समझने के लिए बहुत कुछ है। इट इज हैपनिंग नाउ का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज है जो कि अभी हो रही है, जो कि कभी कुछ टाइम पहले हो सकता है शुरू हुई हो और कुछ टाइम बाद हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन अभी प्रेजेंट में एक मतलब एट दिस मोमेंट वो काम अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप बहुत टाइम से बारिश का वेट कर रहे थे और आपका कोई दोस्त बाहर गया, वो देखा अरे वाह बारिश तो हो रही है, तो वो आपसे आके बोला कि हे कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट इज़ हैपनिंग नाउ। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस टाइम बारिश हो रही है, मतलब कुछ टाइम पहले नहीं हो रही थी लेकिन इस टाइम पे हो रही है। और ऐसा तो नहीं है ना कि बारिश विल लास्ट टिल इटर्निटी, टिल इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। बारिश हमेशा के लिए नहीं होगी, वो अभी हो रही है। तो हम एट अ मोमेंट की बात कर रहे हैं, एट द मोमेंट की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे वो वर्क हो रहा है।
ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि इस टेंस का यूज़ हम और कहाँ करते हैं। तो देखिए दिस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एनी फ्यूचर एक्शन, ठीक है, और अ डेफिनेट अरेंजमेंट। देखिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस टेंस को हम लोग किसी फ्यूचर एक्शन या फिर डेफिनेट अरेंजमेंट को जब डिनोट करना होता है, किसी सेंटेंस में जब कहना होता है, तो भी हम इस टेंस का यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहाँ पे किसी फ्यूचर शेड्यूल के बारे में जब हमको बात करनी होती थी तो हम वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते थे। और यहाँ पे जब किसी फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करनी जो कि फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में वो एक्शन जब हो रहा होगा, हम उस पीरियड की बात करेंगे। अभी तो हम प्रेजेंट पीरियड की बात कर रहे थे कि कोई एक्शन एट दिस मोमेंट हो रहा है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर में अगर हमको उस पीरियड की बात करनी हो जिस पीरियड में वो एक्शन हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अरेंजमेंट है, जैसे कुछ एग्रीमेंट है, कोई अरेंजमेंट है जो कि होने वाला था, पास्ट में या फिर जो फ्यूचर में होने वाला था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, मतलब अब वो नेगेटिव में चला गया है और नेगेटिव पीरियड कंटिन्यू हो गया है उस काम का। नेगेटिव पीरियड कंटिन्यू होने का मतलब है कि जैसे कि कोई खाना खाने वाला था लेकिन अब वो इंसान खाना नहीं खा रहा है। देखिए हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो खाना नहीं खाएगा, हम ये कह रहे हैं कि अब वो खाना नहीं खा रहा है। तो ये एक एग्रीमेंट था जो कि अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब वो एग्रीमेंट नहीं होगा तो वहां भी हम उस पीरियड की बात करेंगे। तो अब क्योंकि वो इंसान अभी खाना नहीं खा रहा है, तो ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है जिसमें कोई काम जो असाइन किया गया था होने के लिए वो नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कंटिन्यूस टाइम है। तो इस टाइम के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इस पीरियड के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज़ गोइंग टू द पार्टी टुमारो, सॉरी यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा, ये पार्टी रहेगा। ही इज़ गोइंग टू द पार्टी टुमारो, मतलब कल वो पार्टी में जा रहा है। तो देखिए ये बात फ्यूचर की है ना, ये बात जो है ये फ्यूचर की बात है, लेकिन ये हो कह रहा है ये कल फ्यूचर में जब वो काम होगा हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि कल जब वो काम हो रहा होगा हम उस पीरियड के बीच में एट एनी मोमेंट वहाँ पे स्टैंड होंगे और हम ये बात कह रहे होंगे कि ही इज़ गोइंग टू द पार्टी। तो बात फ्यूचर की है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ही इज़ गोइंग टू द पार्टी टुमारो, ठीक है। देखिए यहाँ पे गोइंग लगा हुआ है, मतलब वो कल पार्टी में जा रहा है। बात फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर एक्शन की हो रही है, लेकिन क्योंकि जब वो कल पार्टी में जाएगा तो वो एक कंटिन्यूअस एक्शन होगा, वो एक कंटिन्यूअस एक्शन होगा, इसलिए हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, जो हमारा डेफिनेट अरेंजमेंट था उस पर ये एग्जांपल है, श्वेता इज़ नॉट कमिंग दिस वीक। मतलब श्वेता वॉज अबाउट टू कम दिस वीक, लेकिन श्वेता इस वीक नहीं आ रही है। देखिए ये कोई एग्रीमेंट था जो कि होने वाला था लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब वो एग्रीमेंट निगेटिव में जा चुका है, ठीक है। वो निगेटिव में जब जा चुका है तो उसका पीरियड शुरू हो चुका है, मतलब आपको पता चल चुका है कि श्वेता नहीं आ रही है और अब ये बात आप सबसे बता रहे हैं कि श्वेता इज नॉट कमिंग दिस वीक। ये जो चीज़ है ये थी फ्यूचर एग्रीमेंट, लेकिन अब वो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके एक्सप्रेस किया कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं उसका ये सब टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे जो कि शायद कुछ लोगों को पता होंगे लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी। और जब आप यूजुअल तरीके से टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो कि मतलब टिपिकल ग्रामर बुक में होता है, उसमें ये चीज़ें इस तरीके से नहीं लिखी होती हैं लेकिन इतना एक्सप्लोर करके नहीं लिखी होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है कि when always एक word है, when always is used in a continuous tense, it expresses the disliking of the speaker, that is the action of the subject is not liked by the speaker। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है, इसका मतलब समझाता है आपको। वैसे तो ये खुद ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्योंकि ये एसपी बख्शी का मोर सिंपलर वर्जन है, आप कह सकते हैं इसको, जो कि खुद मेरे द्वारा बनाया गया है, लेकिन हम फिर भी आपको इसको समझाते हैं। देखिए इसका मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज का यूज़ किया गया है, अगर कोई कंटिन्यूस टेंस का स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें ऑलवेज वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये जो स्पीकर है जो उस बात को कह रहा है, जो सेंटेंस को कह रहा है, ये उसका डिसलाइक रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो स्पीकर है वो उस काम को पसंद नहीं कर रहा,
जो कंटिन्यूस वर्क है जो सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है वो उस वर्क को पसंद नहीं करता है और स्टेट कर रहा है और बता रहा है। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और उस सेंटेंस में ऑलवेज वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो स्पीकर है जो सेंटेंस को कह रहा है वो सब्जेक्ट का जो वर्क है उसको पसंद नहीं कर रहा है। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में वो स्पीकर पसंद नहीं कर रहा उस काम को, ठीक है। तो वो भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिशा इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर अचीवमेंट्स। देखिए, इसमें दिशा की बात की गई है और यहाँ पे ऑलवेज वर्ड का यूज़ भी किया गया है, ठीक है। दिशा इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर अचीवमेंट्स। दिशा जो है वो हमेशा अपने अचीवमेंट की बात कर रही है। मतलब समवन इज बिसाइड दिशा, दिशा के बगल में कोई खड़ा है अगर, और वो इस बात को सुन रहा है कि दिशा कंटिन्यूसली अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रही है, तो ये बात बगल में जो इंसान खड़ा है उसको पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है कि वो दिशा के बात से ऑफेंड हो रहा है। दैट इज वाई ही इज यूजिंग दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड द वर्ड ऑलवेज टू एक्सप्रेस व्हाट दिशा इज डूइंग इज नॉट लाइक्ड बाई द स्पीकर, ठीक है। तो देखिए, दिशा जो है वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रही है जो कि स्पीकर को पसंद नहीं आ रहा है। दैट इज एंड आफ्टर दैट ही इज यूजिंग दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विथ वर्ड ऑलवेज टू एक्सप्रेस हिज डिसलाइक, ठीक है। और देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। माई सिस्टर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन। मेरी बहन जो है वो अपने बच्चों को हमेशा डांट रही है, डांट फटकार रही है। तो ये बात हमको पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए हम फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और ऑलवेज वर्ड का यूज़ करके इस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि माई सिस्टर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि उनका जो फॉर्म होता है, मतलब वो सेंटेंस में कैसा फॉर्म लेते हैं, उनके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये स्टेटिव वर्ब है या फिर नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब स्टेटिव वर्ब है या फिर प्रोग्रेसिव वर्ब है। दो अलग अलग टाइप में वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्क है जो प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस सेंटेंस में अब क्योंकि वर्क प्रोग्रेस हो रहा है तो वहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे उस वर्ब को हम प्रोग्रेसिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्क प्रोग्रेस नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ पे जो वर्ब यूज़ किए हैं उसको प्रोग्रेसिव केस में यूज़ कर दिए हैं आईएनजी लगा करके, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभी हम आगे समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का। सर्टेन वर्ब्स आर देयर विच डू नॉट टेक द प्रोग्रेसिव फॉर्म और दे डू नॉट हैव टू बी यूज्ड एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब। सच वर्ब आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव और स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेते हैं, ठीक है, या फिर वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपना यूज एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब, तो उन्हीं को हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ब हैं इनके टाइप्स बटे हुए हैं कि कौन कौन से वर्ब जो स्टेटिव वर्ब होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग किया गया है, जिनको हम समझेंगे अभी। देखिए, सबसे पहला होता है थिंकिंग प्रोसेस वर्ब, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस वर्ब्स में चार मेन वर्ब्स आते हैं, बाकी और भी आते हैं लेकिन ये चार मेन है, जैसे कि थिंक है, नो है, मीन है और माइंड है। ये चारों जो वर्ड्स हैं, ये चारों वर्ड्स को आप कभी भी प्रोग्रेसिव वर्ब में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हमेशा एज ए स्टेटिव वर्ब यूज करेंगे। जो दूसरा है परसेप्शन वर्ब्स, इनको भी हम हमेशा स्टेटिव वर्ब की तरह ही यूज करेंगे। परसेप्शन वर्ब्स में क्या क्या है? टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, प्रेफर है, प्लीज है और सी है। अब देखिए, नेक्स्ट है वर्ब शोइंग पोजेशन, ठीक है। मतलब जो पोजेसिव वर्ब्स होते हैं उनको भी, जैसे ओन हो गया, हैव हो गया, बिलोंग हो गया, कंप्राइज हो गया, पॉसेस और कंटेन हो गया, इनको भी हम हमेशा एज ए स्टेटिव वर्ब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहीं भी ओनिंग नहीं लगाएंगे, अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। हम कहीं भी हैविंग, मतलब वहाँ पे हम हैविंग का यूज़ करते नहीं हैं, ठीक है, यूजुअली। अब देखिए, इसी कैटेगरी में हमारा जो नेक्स्ट है वो है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। इनको भी हम प्रोग्रेसिव वर्ब में यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे सेंटेंस में हम वर्ब जो है उसको किस तरीके से यूज़ करें। तो देखिए, जब फीलिंग, एक्सप्रेशन, इन टाइप के वर्ब, जब वर्ब्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो उनमें कौन कौन से वर्ब हैं जो प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेते हैं? पहला बिलीव है, लाइक है, लव है, वॉन्ट है, विश है, डिज़ायर है, हेट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेटिंग यू नहीं होगा, जैसे कि ही इज हेटिंग यू, ये सेंटेंस गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंटिन्यूस समथिंग, दिस इज नॉट समथिंग विच इज कंटिन्यूस।
ही इज़ नॉट हेटिंग यू, ही हेट्स यू। यहाँ पे ये ज़्यादा सही होगी, ही हेट्स यू। अगर आप ये कहते हैं कि ही इज़ हेटिंग यू, दैट इज समथिंग विच माइट बी अ रॉन्ग सेंटेंस, विच इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग सेंटेंस। लेकिन अगर आप वहाँ पे ये कहते हैं कि ही हेट्स यू, दैट वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट जो है वो है वर्ब इन जनरल। कुछ जनरल वर्ब्स होते हैं जैसे कि लुक है, सीम है, अपीयर है, अफेक्ट है, रिजेंबल है, कॉस्ट है, रिक्वायर है, स्टैंड है, फेस है और बिकम है। देखिए ये जितना भी ये वर्ब हैं, ये सारे के सारे वर्ब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ब्स का यूज़ करके कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके, इन वर्ब्स का यूज़ कंटिन्यूस टेंस के साथ में किया हुआ है, और अगर वो यूज़ इस तरीके से है जहाँ पे वो प्रोग्रेसिव फंक्शन नहीं है, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इन वर्ब्स को एज अ प्रोग्रेसिव फंक्शन यूज़ कर दिया है, ठीक है, और अगर वो वहाँ पे गलत है तो आप समझ नहीं पाएंगे और आप वहाँ पे थिंकिंग या नोइंग लगा करके चले जाएंगे। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, और ये सारे वर्ब्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे सेंटेंस में ये सही होगा और कैसे सेंटेंस में ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज वर्ब्स टेक सिंपल फॉर्म नॉट द प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर्म। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई इन ये जितने भी वर्ब्स लिखे हुए हैं, ये सारे सारे वर्ब, अगर इनको कोई प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर्म को हटा करके आप उनका प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि करेक्ट हैं और इनकरेक्ट हैं। हम लोग देखेंगे कि कब वो करेक्ट होंगे, कब इनकरेक्ट होंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस है, विकास इज ओनिंग अ कार। ठीक है, ये जो पहला सेंटेंस है, विकास इज ओनिंग अ कार, ये सेंटेंस गलत है। देखिए अगर किसी आदमी, क्योंकि ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, ठीक है, विकास इज ओनिंग अ कार का मतलब, हालांकि मतलब तो यही है कि हाँ विकास के पास एक कार है। आप ऐसे बोलते हैं ना, आप ये नहीं बोलते कि विकास एक कार ओन कर रहा है, ये चीज़ गलत हो जाती है। आप ये कहते हैं कि विकास के पास एक कार है, आप ये नहीं कहते हैं कि विकास एक कार रख रहा है या फिर विकास एक कार ओन कर रहा है, ये गलत हो जाता है। आप ये कहते हैं कि विकास ओन्स अ कार, विकास के पास एक कार है, इसलिए सही है। आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस दोनों में। तो ये जो गलत वाला है, ये देखिए ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है, ये जो ओन वर्ब है, ओन वर्ब का ये प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज कर दिया है, समझ रहे हैं, इसीलिए ये गलत हो गया है। लेकिन तो सही वाला क्या होगा, सही होगा विकास ओन्स अ कार। ये एक स्टेटिव फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग स्टेटिव पढ़ रहे ऊपर, या फिर स्टेटिव को आप नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेटिव फॉर्म है, विकास ओन्स अ कार। क्योंकि हिंदी में भी आप ऐसे बोलेंगे ना कि विकास के पास एक कार है, आप ये नहीं कह सकते कि विकास एक कार रख रहा है, जो कि सीधी सी बात है, गलत है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, दे आर हियरिंग द नॉइज। ठीक, वो आवाज को सुन रहे हैं, नहीं, ये चीज गलत है। देखिए अभी हम पढ़े ना ऊपर, हियर जो होता है वो एक स्टेटिव वर्ब होता है, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेता। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है इस एग्जाम्पल में, हम अभी समझाते हैं आपको आगे। लेकिन अभी जो जनरल टर्म से बात करेंगे तो ये एक स्टेटिव वर्ब है। जो हियर होता है वो एक स्टेटिव वर्ब होता है, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेता। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे हियर द वॉइस, ये एक स्टेटिव फॉर्म है। देखिए हम बोले ना कि जो वर्ब्स स्टेटिव होते हैं उनका हम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बनाते, वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये कंटिन्यूअस है जो कि गलत है, और ये सिंपल है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, द रेड हाउस इज बिलोंगिंग टू हिम। अब देखिए बिलोंग जो होता है वो भी पोसेशन है, वर्ब ऑफ पोसेशन, तो ये फिर से यहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज किया गया है, जो कि गलत है। ठीक, इसका सिंपल बनाएंगे, इसका जब सिंपल बनाएंगे तो द रेड हाउस बिलोंग्स टू हिम, समझ रहे हैं, द रेड हाउस बिलोंग्स टू हिम, तो ये चीज सही है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसको आप, जो लाल घर है वो उसको बिलोंग कर रहा है, नहीं ऐसा थोड़े है। वो जो लाल घर है वो उसको बिलोंग करता है फॉर परमानेंट टाइम, फॉर परमानेंटली, है ना, परमानेंटली द रेड हाउस बिलोंग्स टू हिम। ऐसा थोड़े कि लाल घर उसको बिलोंग कर रहा है 2 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है ना। वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूटी नहीं बनी हुई है, वो परमानेंट कंटिन्यूटी है। अगर आपके पास कार है तो वो आपकी अगर अपनी कार है, वो तो 2 घंटे के लिए आपके पास अपनी कार नहीं है, समझ रहे हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि उसके पास ये कार 2 घंटे के लिए है, वो तो अलग सेंटेंस ही हो गया। वो उसके पास एक कार है तो वो कार 2 घंटे के लिए थोड़े है, वो तो परमानेंट के लिए ना, जब तक वो चाहे अपने पास रख सकता है, तो इसीलिए उसका सिंपल बना देते हैं। तो हाउस की भी बात बिल्कुल वैसे ही है कि जो हाउस है वो परमानेंट है, इसलिए वहां पे पीरियड ऑफ टाइम मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन वर्ब नहीं लगेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, द रेड हाउस बिलोंग्स टू हिम। अगला सेंटेंस देखिए, देवा इज नॉट हेटिंग हिम। देखिए अभी हेट का एग्जाम्पल हम लिए थे ऊपर, ठीक है, तो हेट का जो ऊपर एग्जाम्पल लिए थे कि ही इज हेटिंग यू, वहां पे गलत था ना वो,
तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिव्या इज नॉट हेटिंग हिम, ये गलत सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये गलत सेंटेंस है कि दिव्या इज नॉट हेटिंग हिम, दिव्या डज नॉट हेट हिम, यहाँ पे ये हो जाए क्योंकि हेट जो होता है वो स्टेटिव वर्ब होता है, फिर से यहाँ पे वैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो उसका तो ये फॉर्म गलत हो जाएगा, जब आप इसका सिंपल फॉर्म बनाएंगे तो ये फॉर्म सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आर यू फॉरगेटिंग माई एड्रेस, ठीक, आर यू फॉरगेटिंग माई एड्रेस का मतलब हो गया कि क्या तुम मेरा एड्रेस भूल रहे हो, समझ रहे हैं। आपको ये गलत लग रहा है, आपको खुद ही गलत लग जाएगा ना, वैसे तो आपको पता है कि फॉरगेट जो होता है वो ये मेमोरी बेस्ड है, समझ रहे हैं, ऊपर हम लोग पढ़े थे अभी, तो इसका आप प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बना सकते। तो इसका जो सही वर्ब है, इसका जो सही फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, इसका सही फॉर्म हो जाएगा हैव यू फॉरगॉटन माई एड्रेस, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे परफेक्ट बना देंगे हम। हमको बस इसको कंटिन्यूस नहीं रखना है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है वैभव इज नॉट मीनिंग दिस, ये तो सीधी सी बात है, दिख ही रहा है मीनिंगलेस सेंटेंस है, वैभव इज नॉट मीनिंग दिस। वैभव इज नॉट मीनिंग दिस का मतलब क्या हो गया, आप इसका हिंदी क्या निकालेंगे, वैभव का ये मतलब नहीं हो रहा है, ये मतलब नॉनसेंसिकल सेंटेंस हो गया ना ये तो। अब अगर आप इसको सिंपल नहीं बनाएंगे, वैसे तो ये प्रोग्रेसिव था और ये गलत है क्योंकि मीन जो होता है उसका हम स्टेटिव बनाते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं बनाते हैं। जब आप इसका स्टेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वैभव डज नॉट मीन दिस, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि वैभव का ये मतलब नहीं है, वैभव डज नॉट मीन दिस, ठीक है। अगला देखिए, विवेक इज हैविंग नो हाउस टू लिव इन, देखिए यहाँ पे फिर से जो हैव है वो वर्ब ऑफ पोजीशन है, तो यहाँ पे आप इसको फिर से यहाँ प्रोग्रेस बनाया हुआ है और ये गलत है। विवेक के पास रहने के लिए कोई हाउस नहीं रह रही है, ये एक गलत सेंटेंस है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। इसका सिंपल बनाइए, बिल्कुल सही हो जाएगा। विवेक हैज़ नो हाउस टू लिव इन, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। विवेक के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, हिंदी में आप ऐसे ही बोलते हैं ना, विवेक के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो ये जगह विवेक हैज़ नो हाउस टू लिव इन। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के एग्जाम्पल की तरफ, जो कि असल में एक्सेप्शन भी है। देखिए समझिएगा, ये काफी डिस्प्यूटेड एग्जाम्पल है जिसको समझना बहुत जरूरी है। शिवांगी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, ठीक, शिवांगी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, देखिए ये गलत है कि सही है। बात यह है कि शिवांगी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सही हो सकेगा जब शिवांगी किसी पेड़ की छाया में डेली खड़ी होती है, जो कि इन जनरल एक सही स्टेटमेंट नहीं है, समझ रहे हैं। ये इन जनरल एक सही स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि शिवांगी अनलेस शी इज अ गार्डनर, अगर शिवांगी गार्डनर है तब तो वो डेली खड़ी होगी एक ही पेड़ के छाया में, तो भी मुश्किल है कि एक ही पेड़ के छाया में वो रोज खड़ी हो। ये सेंटेंस तब फॉर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान कहीं से जा रहा है या फिर किसी का वेट कर रहा है तो वो पेड़ के नीचे छाया में जाकर के खड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं। तो वहां पे आप क्या बोलते हैं, वहां पे ये नहीं बोलेंगे शी स्टैंड्स या फिर ही स्टैंड्स इन द शेड ऑफ अ ट्री, क्योंकि वो वहां डेली थोड़े खड़ा होता है, वो वहां पे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम या फिर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे खड़ा है। तो वहां पे हम ध्यान रखिएगा स्टैंड का प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर्म यूज करेंगे, समझ रहे हैं, जो कि हो जाएगा शिवांगी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री। मतलब जो शिवांगी है वो पेड़ के छाया में खड़ी है जस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम। हो सकता है वो किसी का वेट कर रही हो सकता है वो छाया लेने के लिए खड़ी हो, कुछ काम कर रही हो वहां पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद शिवांगी वहां से चली जाएगी, समझ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद शिवांगी वहां से चली जाएगी। तो इसीलिए इसका प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर्म सही हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप सेंटेंस का मतलब समझेंगे। जब सेंटेंस में वो वर्ब दिया रहेगा और उस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्म सही है। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर्म सही है, लेकिन स्टेटिव फॉर्म, हालांकि जो स्टैंड है वो स्टेटिव वर्ब है, जैसे ऊपर हम लोग पढ़े हैं स्टैंड जो है स्टेटिव वर्ब है, लेकिन इसका हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब। तो इसीलिए सेंटेंस पढ़ करके आपको समझना है कि यहाँ पे स्टेटिव वर्ब आएगा या फिर प्रोग्रेसिव वर्ब आएगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप डेली इस चीज का प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। जब हम लोग इसका वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग इन चीजों को सीखेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं। तो चलिए अगला 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल की तरह है। देखिए अब उसी के नीचे ये जो लिखा हुआ है, देखिए उसके नीचे भी स्टैंड का यूज है, लेकिन यहाँ पे स्टेटिव फॉर्म यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे भी स्टैंडिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेटिव फॉर्म में यूज किया गया है, ये वाला, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो ये गलत हो गया, और ये स्टेटिव फॉर्म ही सही हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, द पैलेस इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, द पैलेस इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये गलत हो गया। ये गलत क्यों गया हम बता रहे हैं आपको।
सही वाला पहले पढ़ लीजिए। जो सही है वो है द पैलेस स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए पैलेस मतलब क्या होता है, कोई महल हो गया। जो पैलेस है वो किसी कंट्री के बिल्कुल हार्ट में है। हार्ट का मतलब बीच, बीच जनरली होता है मतलब बीच में, सेंटर में, ठीक। जो पैलेस है वो किसी भी कंट्री के सेंटर में है। तो जो पैलेस है क्या वो ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है? क्या वो पैलेस आज है, कल नहीं रहेगा? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है ना। कल नहीं रहेगा मतलब ये नहीं कि उसको डिमोलिश कर दिया है, तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, लेकिन इन जनरल वे अगर आप उसको डिमोलिश नहीं करते हैं तब तो वो है और वो रहेगा भी। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल तो आगरा में है। ताजमहल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ आगरा। आप अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलिए कि ताजमहल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ आगरा, तो ये बिल्कुल सही होगा ना, क्योंकि ताजमहल तो वहां पे है ही। अगर आप ये कहेंगे कि द ताजमहल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ आगरा, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि ये वाला सेंटेंस गलत हुआ था, समझ रहे हैं आप? क्योंकि जो पैलेस है, जैसे क्योंकि जो ताजमहल है, ऐसा नहीं है कि ताजमहल सिर्फ 2 घंटे के लिए आगरा में खड़ा है, समझ रहे हैं? ताजमहल जो है वो जब से बना हुआ है, ठीक है, जब से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है तब से वो तब तक बना रहेगा जब तक वो डिमोलिश नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं? वो तब तक बना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए खड़ा है। तो इसीलिए वहां पे प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम, वहां पे स्टेटिव वर्ब यूज करेंगे, स्टेटिव फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे दोबारा से, ठीक है। तो जो पैलेस है उसका ये सेकंड वाला जो एग्जांपल लाइन है वो सही हो जाएगा, द पैलेस स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो परमानेंटली वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे परमानेंट बना हुआ है, ठीक। प्रोग्रेसिव वाला सीन नहीं है यहाँ पे, स्टेटस सीन है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द नॉवल इज कंटेनिंग इम्प्रेसिव स्टोरीज। द नॉवल इज कंटेनिंग इम्प्रेसिव स्टोरीज, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो कंटेन है वो एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव एक्शन वर्ब है। तो उसमें क्या हो जाएगा, द नॉवल कंटेन्स। और आप जहाँ भी पढ़ते होंगे बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश रीडिंग करते होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश रीडिंग नहीं करते हैं तो हम ये एडवाइस करेंगे आप सभी लोगों को कि इंग्लिश रीडिंग किया करिए, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग करने से बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं याद हैं तो वो भी आप दिए हुए सेंटेंस में एरर फाइंड कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे प्रीपोजिशन का फिल कैसे करें। तो इसीलिए इंग्लिश रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी रीड करिए, एनीथिंग, कोई बुक हो जाए, कोई न्यूज़पेपर हो जाए, समझ रहे हैं? आप कुछ भी रीड करिए लेकिन रीड करिए। तो देखिए ये हो जाएगा द नॉवल कंटेन्स इम्प्रेसिव स्टोरीज, ठीक। चलिए, तो इस सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ पे नीचे फिर से वही लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 8 जो है, एग्जाम्पल 8 इज प्रोग्रेसिव एक्शन एज द शिवांगी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ फॉर ओनली अ पीरियड ऑफ टाइम नॉट परमानेंटली। मतलब जो शिवांगी है वो पेड़ के जो छाया में खड़ी है वो सिर्फ कुछ समय के लिए खड़ी है, वो परमानेंट वहाँ खड़ी तो रहने वाली नहीं है। वो एक पैलेस तो है नहीं, वो कोई पिलर तो है नहीं कि वहाँ परमानेंट एक बार वो खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई, समझ रहे हैं? तो इसीलिए वो स्टेटिव वर्ब नहीं लेगा, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म लेगा, समझ गए आप? ठीक है। और एग्जाम्पल 9 में क्या था? एग्जाम्पल 9 में जो पैलेस था वो कंट्री के हार्ट में परमानेंट वहाँ खड़ा है। जैसे कि जो ताजमहल है वो आगरा में बना हुआ है, तो वो वहाँ बना हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड इट विल लास्ट अनलेस इट वॉन्ट बी डिमोलिश्ड बाय समवन। जब तक उसको तोड़ा नहीं जाता, ताजमहल वहाँ खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। वहाँ बना हुआ है तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसीलिए वहाँ पे स्टेटिव वर्ब यूज़ किया गया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप इंग्लिश, मैथ्स और जीके जिसका ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमारा पहले से चल रहा है, शुरू हो चुका है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।